जय श्री राम। दोस्तों, श्री राम भक्त महावीर बलशाली हनुमान जी के बारे में कौन नहीं जानता। हनुमान जी एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो आज भी इस धरा पर, इस पृथ्वी पर विद्यमान है। हनुमान जी भगवान शिव जी का अंश है और हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं। और प्रभु श्री राम भी हनुमान जी को बहुत स्नेह करते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण भगवान श्री राम अपने ही परम भक्त हनुमान जी को मृत्यु दंड देने चल दिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखें। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, काशी के राजा भगवान श्री राम के दर्शन करने अयोध्या जा रहे थे। तभी नारद जी ने उन्हें रोका और बोले कि वे भगवान श्री राम जी के दरबार में जाकर उन्हें वे सबको प्रणाम करें, लेकिन महर्षि विश्वामित्र जी को प्रणाम ना करें, क्योंकि नारद मुनि यह स्पष्ट करना चाहते थे कि भगवान श्री राम से भी बड़ा भगवान का नाम है। काशी नरेश ने महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम ना करने की बात को सुनकर उन्होंने नारद जी से इसका कारण पूछा। तो नारद जी ने कहा, आपको इसका उत्तर वहीं मिल जाएगा। और काशी नरेश भगवान श्री राम के दरबार में जाकर वैसा ही करते हैं जैसा नारद जी ने उन्हें कहा था। काशी नरेश के प्रणाम ना करने से विश्वामित्र जी नाराज हो गए और इसके बारे में भगवान श्री राम से कहा। उन्होंने कहा कि काशी नरेश ने भरी सभा में सभी को प्रणाम किया, लेकिन उन्हें प्रणाम नहीं किया। यह उनका अपमान है। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और यह मर्यादा का उल्लंघन है। मर्यादा के मान के लिए आप काशी नरेश को दंड दो। तब भगवान श्री राम बोले, भगवान, आपका अपमान अर्थात मेरा अपमान है। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज सूर्यास्त से पूर्व काशी नरेश का वध कर दूंगा। यह बात सुनकर काशी नरेश डर गए और नारद जी के पास पहुँचे और उनसे बचने का मार्ग पूछने लगे। तभी नारद जी ने कहा कि आप माता अंजना के पास जाएं और उनसे प्राण रक्षा का वचन लें। काशी नरेश भागकर माता अंजना के पास गए और उनके चरण पकड़ लिए। माँ अंजना ने कारण पूछा तो काशीराज बोले कि माता, पहले आप मेरे प्राण रक्षा का वचन दीजिए। और वचन मिलने के पश्चात उन्होंने माता अंजना को पूरी कहानी सुनाई। तब माता अंजना भी परेशान हो गई। उन्होंने अपने पुत्र महावीर हनुमान को पुकारा। माता की पुकार सुनकर हनुमान जी तुरंत वहां प्रकट हो गए। तब माता अंजना ने हनुमान से वचन लिया कि वो जो कहेंगी उनको करना होगा। हनुमान जी माता की बात नहीं टाल सकते थे, उन्होंने वचन दे दिया। तब माता अंजना ने काशी नरेश की रक्षा की बात हनुमान से कही। इसे सुनकर हनुमान जी दुविधा में पड़ गए कि एक तरफ माता का वचन है और दूसरी तरफ उनके आराध्य प्रभु श्री राम का वचन है। तभी बुद्धि और विद्या के स्वामी हनुमान जी काशी नरेश को साथ लेकर सरयू के तट पर पहुँचे और उनको राम नाम का जप करने को कहा। काशी नरेश राम नाम का जप करने लगे। इस बीच हनुमान जी प्रभु श्री राम के पास गए और भगवान से बोले कि प्रभु, मैं आपसे एक वरदान प्राप्त करना चाहता हूँ कि मैं आपके नाम की महिमा के लिए जिसकी भी रक्षा करूँ उसमें सर्वथा सफल रहूँ। भगवान श्री राम ने भी अपने परम भक्त को वह वरदान दे दिया। इसके बाद हनुमान जी वापस काशी नरेश के पास लौट आए और उनकी रक्षा के लिए गदा लेकर खड़े हो गए। काशी नरेश के सरयू नदी के तट पर होने की सूचना प्रभु श्री राम को मिली तो उन्होंने अपना बाण धनुष पर चढ़ाया और काशी नरेश का वध करने के लिए छोड़ दिया। बाण आता देख हनुमान जी ने काशी नरेश को जोर जोर से राम नाम का जाप करने के लिए कहा और काशीराज वैसा ही करने लगे। बाण काशी नरेश की परिक्रमा करके वापस आ गया। फिर प्रभु श्री राम ने दूसरा बाण छोड़ा तो हनुमान जी ने काशी नरेश को सीताराम सीताराम का जाप करने के लिए कहा और वो वैसा ही करने लगे। बाण फिर उनकी परिक्रमा करके वापस लौट आया। इस घटना से
भगवान श्री राम और भी क्रोधित हो गए। उनको पता चला कि काशी नरेश की रक्षा के लिए स्वयं हनुमान जी वहां मौजूद हैं। अब भगवान श्री राम तीसरा बाण धनुष पर चढ़ाकर स्वयं सरयू नदी के तट पर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि आज वे काशी नरेश के साथ साथ हनुमान को भी प्राण दंड देंगे। प्रभु श्री राम को आता देख हनुमान जी ने काशी नरेश को जय सिया राम जय जय हनुमान का जाप करने को कहा। काशी नरेश प्रभु श्री राम का प्रचंड स्वरूप देख डर गए थे, लेकिन वो जोर जोर से जय सिया राम जय जय हनुमान का जाप करने लगे। भगवान और भक्त के बीच विचित्र स्थिति को देख गुरु वशिष्ठ जी हनुमान जी को समझाने गए, लेकिन हनुमान जी टस से मस नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपनी माता का भी वचन निभाना था। इसी बीच भगवान श्री राम तीसरा बाण छोड़ने की तैयारी में थे। तभी वहां महर्षि विश्वामित्र जी भी आ गए। विश्वामित्र जी को वहां आया देख हनुमान जी ने काशी नरेश से कहा कि तुरंत जाकर महर्षि विश्वामित्र के पैर पकड़ लो और उनसे क्षमा मांगो। काशी नरेश ने वैसा ही किया। काशी नरेश को चरणों में देखकर विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा कि काशी नरेश ने अपनी भूल सुधार ली है, वे अपने कृत्य के लिए क्षमा मांग चुके हैं, अब आप भी उनको क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार यह भी सिद्ध हो गया कि भगवान राम से भगवान राम का नाम बड़ा है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके हमें अवश्य बताएं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल अकेला इंसान ऑफिशियल एक को अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।